इस वक्त खड़े हम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के बाहर। यहाँ पर अनिश्चितकालीन कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल की गई है और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी शकील जी। शकील जी बताएं किस टाइप से यहाँ पर की गई है हड़ताल? अब आप आइए, मैं आपको वो तस्वीरों से भी रूबरू कराता हूँ। सनातन, दरअसल पिछले महीने, इसी महीने की 10 तारीख से अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर स्वायत्त कर्मचारी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के जो हैं वो अपनी 12 सूत्री मांगों को विश्वविद्यालय स्तर से लगा करके राज्य शासन तक भी पहुँचा चुके हैं। लेकिन बावजूद उसके ये है कि पिछले 5 दिनों में जब यहाँ पे शुरुआती दौर में काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन किया गया है या फिर ये कहें कि कलमबंद यहाँ पे आंदोलन किया गया है, आज जब छठा दिन है तो उस पूरे मामले के अंदर आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि किस तरीके से कर्मचारी जो हैं यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी 12 सूत्री मांगों को मनवाने का एक प्रयास कर रहे हैं। सनातन, मैं आपसे ये कहूँगा कि जो तस्वीरों में जो नज़र आ रहे हैं, इनका नाम है दीपक सोलंकी। आपके पास में कई सवाल होंगे इस कैंपस में हो रहे इस हंगामे को लेकर, तो 2 सवाल आप हमारे दीपक जी से करें। दीपक भाई, हमारे सहयोगी आपसे कुछ जानना चाहते हैं। दीपक जी बताएं किस टाइप की हड़ताल है और किस टाइप की आप मांगों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? देवी अहिल्या विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थान के बैनर तले हमको आज छठा दिन है क्रमबंद आंदोलन के साथ में। आज से हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ हो चुका है। 2019 में हमारे द्वारा एक ज्ञापन विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपा गया था हमारी 9 सूत्री मांगों को लेकर। उसके बाद में हमने सभी कर्मचारियों की मांगों को लेकर, जिसमें हमारी वेतन वृद्धि की मांग है, हमारे जो कर्मचारी को उन्होंने 45 साल और 3 बच्चों के नियम के तहत उन्होंने बाहर कर दिया था, उनकी वेतन वृद्धि की मांग है। दैनिक वेतन भोगी हैं जिनके स्थायी कर्मी की मांग है। ऐसे ही जिनकी शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट हो गई, जो नियम के अनुसार आते, शासन के नियमों के अंतर्गत हमने नियमितीकरण की भी मांग की गई। और क्या चीज़ें इसके अंदर आपने बताई गई है? देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के लिए इंडोमेंट फंड का निर्माण है, जो शासन द्वारा निर्देशित किया गया है विश्वविद्यालय को। उनके द्वारा आज दिनांक तक यानी किसी भी कर्मचारी के संस्थानों का इंडोमेंट फंड का निर्माण नहीं किया गया है। कितने टाइम से ये चलते आ रही है और कब से कब तक आपको अभी तक नहीं मिला है? कितने साल का? विश्वविद्यालय में यानी कर्मचारी तो 30-30 वर्षों से कार्यरत हैं भाई साहब, पर आज तक यानी किसी कर्मचारी को अपना वाजिब हक नहीं मिला है। दीपक जी, अब मैं सनातन जी, मुझे माइक चाहिए। दीपक जी, पिछले कई सालों से आप लोग संघर्षरत हैं और अपनी बात को विश्वविद्यालय प्रशासन से लगाकर आप राज्य शासन तक भी पहुंचा चुके हैं। बीते दिन की अगर हम बात करें तो उच्च शिक्षा मंत्री शहर में थे, क्या आपकी उनसे मुलाकात हुई है? यदि मुलाकात हुई है, उनसे मुलाकात हो जाने के बाद में कितना आश्वस्त हैं आप और आपके साथी? जैसे कि आपने बताया कि मंत्री जी कल इंदौर में थे, मंत्री जी का कल हमने धरना स्थल पर ही उनके रोक कर हमने हमारी सभी जायज़ मांगे जो थी उनके समक्ष रखी। उनका कहना था कि हम जल्द से जल्द आपकी मांगे, जो जायज़ मांगे, उनका निराकरण जल्द से जल्द करेंगे। पर विश्वविद्यालय प्रशासन जो है कहीं ना कहीं गोलमोल तरीके से मंत्री जी की बातों को घुमा रहा है, गलत जानकारी उपलब्ध करा रहा है, जिसके चलते कई बार हमारी जो मांगे हैं वो निराधार बताते हुए वो पीछे हटा देते हैं। क्या उम्मीद करें? पिछले 5 दिन से लगातार चली आ रही है हड़ताल, अब अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील हो गई। कितना फर्क पड़ेगा इस आपके द्वारा की जा रही हड़ताल का विभाग पर? जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि अभी तक के तो क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी, अब काउंसलिंग की बात आ रही है। हम चाहते हैं विश्वविद्यालय में जल्द से जल्द सभी एडमिशन तत्काल हों और जिससे हमारे संस्थान सुचारू रूप से चालू हो, पर कर्मचारी का हक भी उन्हें मिले, उनका घर चले, तभी यानी पेट भरा रहेगा तो कर्मचारी भी व्यवस्थित तरीके से काम कर पाएगा। पर जिस तरीके की स्थिति विश्वविद्यालय में है, कर्मचारी को आज 8-8, 10-10 हज़ार रुपये में घर चला रहा है। कई शिक्षक अधिकारी की तनख्वाह 2-2 लाख रुपये। आज यानी मापदंड आप देखेंगे कि किसी कर्मचारी को घर चलाने के लिए कुछ तो मिले, पर वो पैसा मिल ही नहीं पा रहा है। पर जिस कारण से यानी कि समस्या बढ़ रही है वो आपके समक्ष है। तो एक कहावत है कि भूखे पेट भजन ना भाइयों, मतलब अगर पेट में अन्न ना होगा तो भजन भी नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर मैं आपको इन तस्वीरों के माध्यम से 2-4 रूबरू कराना चाहता हूं कि तपती धूप में इस वक्त में यहाँ पे जो स्वायत्त के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनके चेहरे बयां कर रहे हैं कि धूप से किस हद तक के उनके शरीर पर असर हो रहा है। यहाँ पे जो महिलाएं भी बैठी हुई हैं वो भी अपने इस पूरे मामले को लेकर यहाँ बैठी हुई हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरह की परेशानी से आप 2-4 हो रहे हैं और क्या आप लोगों की डिमांड है और क्या लगता है कि किस एंगल से आप लोगों को परेशानी आ रही है? क्या विश्वविद्यालय एंगल से आपको परेशानी आ रही है या कोई और परेशानी है? इतनी कम तनख्वाह में हम अपना घर चलाते हैं, इतना समय देते हैं। आज की महंगाई को देखते हुए इतने साल हो गए, अभी तक हमारे वेतन पे कोई वो नहीं हुआ है। क्या सैलरी है आपकी? क्या तनख्वाह है?
मेरे को 12,000 मिलते हैं। 12,000 रुपये आपको मिलते हैं। तो ये 12,000 रुपये में 8 से 10 घंटे की ड्यूटी करने वाली ये कर्मचारी एक हमारे साथ ही, और भी यहाँ पे जो टीम बैठी है। दादा, ये आपके हाथ में क्रमबद्ध आंदोलन का एक बैनर है, क्यों बैनर लेके कहाँ बैठे हैं और क्या डिमांड है आपकी? हम लोगों की सब ये मांग है कि जो कर्मचारी जो हमारे हित के भाई हैं, उनको भी जो 3 बच्चे वाले हैं, कुछ 45 साल वालों को छोड़ दिया गया, उनको भी कुछ वेतन वृद्धि करी जाए। 20-20, 25-25 सालों से करे जा रहे हैं लोग बाग, तो कुछ मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रहे हैं, मतलब लड़ते जा रहे हैं हम लोगों को कुछ भी मतलब कोई सुनते हैं सुनवाई। आपको लगता है कि आपको अनिश्चितकालीन हड़ताल का करना कहीं ना कहीं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय प्रबंधन में बैठे लोगों को आपके इस मांगों की ओर आकर्षित करेगा? हाँ, करना तो चाहिए, बैठे इसलिए कि मतलब हाँ करना चाहिए। तो सुना आपने, ये जवाब था इनका, ये कहना था कि जिस हम लोग यहाँ बैठे हैं, तपती धूप में बैठे हैं और विश्वविद्यालय प्रबंधन को हमारी ओर ध्यान देना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर मेरे पास जो एक जानकारी है, मैं उससे एक बार खबर मध्य प्रदेश आपको रूबरू कराना चाहता है। भाई साहब, मेरी जानकारी में ये है कि पिछले शनिवार जब छुट्टी का दिन था, उसके बाद भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का स्थापना विभाग खुला था और कर्मचारियों के हित में काम करने की बात विश्वविद्यालय ने कही थी। क्या लगता है आपको, आपके साथ में किस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है? देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करा है। हमारे यहाँ नियमित कर्मचारी हैं और सोवित के कर्मचारी हैं। नियमित कर्मचारियों के लिए उन्होंने छुट्टी वाले दिन दोनों दिन वो दबाव में आकर के, चाहे किसी भी तरीके का दबाव हो, कार्यालय खोले और उनके आदेश तत्काल निकाले। हम लोगों की जो मांगे हैं पिछले 30 सालों से, हम लोग रेगुलर होने की मांग कर रहे हैं, हम लोग वेतन वृद्धि की बात कर रहे हैं, हम लोग अन्य मांगे कर रहे हैं। मुख्य तो हमारी 2 मांगे हैं, अन्य मांगे कर रहे हैं, पर उसका कोई किसी भी विश्वविद्यालय प्रशासन पे किसी भी स्तर पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। विश्वविद्यालय स्तर से हम लोगों को ये आशा है कि जितनी जल्दी हो सकेगा वो हम लोगों के पेट की तरफ, हम लोगों के घर की तरफ, हम लोगों के बच्चों की तरफ देखेगा और हमारे हित में, हमारे पक्ष में और हमारे फेवर की बात करेगा और कम से कम इतनी तनख्वाह कर देगा कि हम लोग एक सम्मानजनक जीवन अपना जीने के लिए समाज के सामने प्रस्तुत हो पाएंगे। तो सुना आपने कि क्या दर्द है इनका जो निकल कर सामने आया है, और इनका ये कहना है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन अब 30 सालों से चला आ रहा ये परिश्रम, कहीं ना कहीं इस पे विराम लगे और तनख्वाह वो मिले कि जिससे हमारा घर चल पाए, हमारा परिवार चल पाए। अब हमारे साथ कर्मचारियों में एक और कर्मचारी मौजूद हैं, उनकी क्या विपदा है, क्या परेशानी है और क्या वो कहना चाहते हैं, सीधी बात खबर मध्य प्रदेश पर कर्मचारी के साथ। किस तरह की परेशानी में मुब्तला हैं, आपके माथे का पसीना बता रहा है कि इस तपती धूप में आप बैठे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? भाई साहब, मैं विगत 28 सालों से इस यूनिवर्सिटी की सेवा कर रहा हूं। आज मेरा घर, मेरा परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। 9,250 रुपये मेरी तनख्वाह है। इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन के हमारे भाइयों के द्वारा दी गई कई बार लिखित, पर यूनिवर्सिटी कोई ध्यान नहीं दे रहा है और यूनिवर्सिटी ध्यान दे। आपके माध्यम से मैं यूनिवर्सिटी को जगाना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि 9,250 में मेरा परिवार कैसे चले। आज 28 साल हो गए हैं मुझे इस यूनिवर्सिटी की सेवा करते हुए जी। तो ये थे 28 साल पुराने कर्मचारी। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते लगाया गया जो पूरा तामझाम है, जिसे हम टेंट कहते हैं, वो एक बार पहले आप उससे रूबरू हमारे मतलब ऑडियंस को करा दें, उनको दिखा दें। उसके बाद में हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी सनातन। सनातन, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से अभी कर्मचारियों से आपने बात की, मैंने बात की, उसके बाद में क्या कोई सवाल, कोई संशय आपके जहन में उठता है? किस तरीके से कर्मचारियों ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा है, आपको क्या लगता है कि इस पर कब ध्यान देना चाहिए और कितनी जल्दी इस मामले को शॉर्ट आउट करना चाहिए? इसको लेकर विश्वविद्यालय परिसर को, जो भी यहाँ पे प्रबंधक है, उनको इसका पूरा ध्यान देना चाहिए और इसमें हर चीज़ को लेके, जो कर्मचारियों को लेके चीज़ें हैं, जो कर्मचारियों की मांगे हैं, इसको पूरी करने का बिल्कुल इसका करना चाहिए। सनातन, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है उसमें कहीं ना कहीं 2 गज की दूरी आपको दिखाई दे रही है और मैं आपको हमारे कैमरे से ये भी दिखाना चाहूँगा कि सैनिटाइजर यहाँ पर मौजूद है और ये कर्मचारी हैं जो कि लगातार पूरी शारीरिक दूरी का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मास्क का इस्तेमाल यहाँ पर ये कर रहे हैं। इसी को मैं यहाँ मूव करना चाहूँगा कि बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के मरीजों को लेकर आपका क्या कहना है कि राजनेताओं की इसमें क्या भूमिका है, क्या वो सही है, किस एंगल से आप उसको देखते हैं?
कोरोना को लेकर बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है और राजनेताओं को भी कोरोना को लेकर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि अभी एक बदनावर में हमने दत्ती गांव का एक वीडियो जो आया था उसको लेके मैंने भी देखा था कि उसके अंदर हज़ारों की संख्या में मातृशक्ति उसके अंदर शामिल हुई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें कोरोना काल से बिल्कुल बचना है। हम आए दिन ले रहे हैं, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, दिन पे दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको लेके हमें बिल्कुल विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थे हमारे सहयोगी सनातन, जिनका ये कहना है कि यहाँ जो किया जा रहा है कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से भी बिल्कुल सही है और उसका पालन भी जो नियम है उनका भी पालन यहाँ किया जा रहा है। मैं आखिरी सवाल आपसे कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। क्या लगता है आज से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल किस मकाम पे जाके समाप्त होगी और क्या अभी तक देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से आपसे कोई प्रबंधन से मुलाकात के लिए आया है? देवी अहिल्या विश्वविद्यालय प्रबंधन से हमारी कार्यक्रम जो हमारा हड़ताल का कार्यक्रम था, क्रमबंद आंदोलन था, उससे पहले एक बार बैठक हुई थी। हमारे द्वारा स्पष्ट किया गया था कि जब शासन ने सारी मंजूरी दे दी गई है, शासन की मंजूरी के बावजूद भी अगर विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी हठधर्मिता बनाए रखता है और कर्मचारी के आदेश जारी नहीं करता है, तो जब तक कि विश्वविद्यालय प्रशासन आदेश जारी नहीं करता हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन रूप में जारी रहेगा। तो सुना आपने कि कर्मचारी संघ के जो कर्ता धर्ता हैं दीपक सोलंकी, उनका ये कहना है कि हर तरीके से हमने हमारी बात को कहने का प्रयास किया, कहते भी रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं होगा, जब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी रहेगी। सहयोगी सनातन दांगी, टीम मध्य प्रदेश के साथ शकील सिकंदर, इंदौर। चाहे मजबूरी हो